ये अपना सबका ग्रुप। आपने अभी तक मेरा नंबर सेव नहीं किया क्या? याद है। इसके लिए तो सिंपल नंबर लिया ना ताकि आप लोगों को याद रहे। गुड मॉर्निंग से तो इधर बैठना, इधर बैठो ना, इधर बैठो, सामने मेरा कंप्यूटर ले लेना ना। सामने लगता है आपने यार क्या तोड़े? देखो उनका पैर ना टूटे, बाकी सब ठीक है, बेचारे जिम नहीं जा पाएंगे। और नागमणि क्या किए जो नागमणि ले रहे हो? बोल रहे थे नागमणि मिल गया मेरे को। नागमणि वही मिल गया बोला। मिल गया। अच्छा, वो मैंने कहाँ सुना था मालूम है? एक नहीं एक मूवी मतलब रील्स में देखा था। एक शादी होती रहती है, जो दूल्हा रहता है ना उसका दोस्त है ना, ये नाग वाले डांस पे बहुत डांस होते हैं, बहुत डांस हो जाता है। तो फिर जो दुल्हन का मतलब बाप रहता है वो आगे बोलता है भाई तू है कौन? तो बोला मैं दूल्हे का दोस्त हूँ। तो बोलता है मनी उसकी है, तू नागमणि लेके जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए क्या? खुलने क्या बोलने जाते हो? कल किया कंप्लीट किया ना, जितना बताया था। हाँ तो आज उससे भी सिंपल है, बस समझना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, ये सारी चीज़ें डाउनलोड ऑल कर लेते हैं हम लोग। टाइम पास देखो, जिसको नहीं समझेगा उसके लिए टाइम पास है। अपने सर्वर में चलने वाला और लिस्ट करवाता हूँ थोड़ा, ये तो कर लेते हैं। उसके लिए मैं शनिवार को दूंगा, क्योंकि शनिवार मेरे पास टाइम ही टाइम है। ये थोड़ा ये 2 दिन और एडजस्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद सब स्मूथ हो जाएगा। हो गया ठीक है। क्या किया? कुछ नहीं किया, ये डाउनलोड किया। आपको ट्रेन में बैठे रहते तो क्या देखा मैंने लिंक वो सर देखा है। ठीक है, चलो ये साइन आउट आप कर लो। हाँ क्लिक ही नहीं हो रहा, आप साइन आउट कर लो फोन से, ठीक है? कर लोगे ना? हाँ ठीक है, नहीं करो तो बता देता इस तरह। अच्छा ठीक है, यहाँ डाउनलोड में ये देखो आ गया, ये रहा हमारा व्यू। चेंज करके इसको डिटेल करते हैं। ठीक है, इसको राइट क्लिक किया, 100% यूज हो रहा है। लोग बंद करके यूज जाते हैं तो समझते नहीं। मैंने मना किया वो लोग को बंद मत करना, वो कुछ करने का कोई फायदा नहीं है। वो आप सोचते हो 16-22 तक ठीक करते हो, आप बहुत अच्छे हो, लेकिन दुनिया अच्छी नहीं है। ये एक आ गया हमारे पास, जिसमें हम लोग अलग अलग मेथड सीखेंगे। बल्क यूज़र कैसे क्रिएट करते हैं? बल्क यूज़र का मतलब क्या है? मुझे एक साथ 10 यूज़र क्रिएट करना है, राइट क्लिक करके न्यू के अंदर जाके यूज़र फॉर्म वगैरह भरना, ये एक हेडेक है। अगर मुझे ज़्यादा यूज़र, अच्छा 10, 20, 30, 100 भी मैं शायद कर लूँगा, लेकिन अगर मेरे को किसी ने 1000 नाम दे दिया, बोला 1000 यूज़र ऐड कर दो, तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाए ना। तो जो HR होती है ना, उसके पास सारे यूज़र का लिस्ट होता है। HR या फिर जो भी एडमिन होगा ना उस ऑफिस का, उसके पास सब उसका डेट ऑफ बर्थ, नंबर, मोबाइल नंबर ऐसा लिख के पूरा लिस्ट होता है। तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐसा होता है। क्या बोला बेटा? क्या बोला? आमिर खान वाला फीलिंग आ रहा है आपको? ठंडा पी लो तो क्या करें, रुके ठीक है। तो जिसमें से ये सारे यूज़र है, जिसमें से हम ये सारे यूज़र करेंगे, सिर्फ ये वाला नहीं करेंगे। ये एक्सचेंज सर्वर के लिए, ये जो है इसमें जो फाइल दिख रहा है वो एक्सचेंज सर्वर के लिए, तो ये आपके काम का नहीं है, तो इसको हम सिर्फ डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये बल्क यूज़र के लिए नहीं है। ये कमांड से कैसे यूज़र ऐड करते हैं हमारे सर्वर में, ये उसके लिए है।
फिर पावर सेल से कैसे यूज़ करते हैं और यूज़र हेड से। बल्क यूज़र के लिए हम ये ऊपर के जो मेथड दिख रहे हैं ये 3 मेथड यूज़ करते हैं। CSVCD कॉमा सेपरेटेड वैल्यू डेसिमल इन से कुछ एलिमेंट है, ये फुल फॉर्म है। LDF का लाइट वेट डायरेक्टरी सर्विस, इन चीज़ों का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं पहले ना बेस और वर्चुअल के बीच में शेयरिंग कर लेता हूँ, देखते हो शेयरिंग हो पाता है कि नहीं होता है। ये फाइल मुझे कहाँ चाहिए, सर्वर में। आपको लिंक कहाँ से मिली? हाँ, एक डिलीट कर दिए थे। तो कहाँ थे आप जब डिलीट? हाँ, फ़ोन में थे। वही सर आपका वो डाउनलोड किया। क्यों डिलीट किया मैंने? कृष्णा बताओ इनको क्यों डिलीट किया। वो काम गया, वो एक्सचेंज सर्वर के लिए था और मैं एक्सचेंज सर्वर नहीं पढ़ा रहा हूँ। हम एक काम लगेगा तो क्यों नहीं लगेगा आपको ना काम? आपके लिस्ट में एक्सचेंज सर्वर है भी नहीं ना। ऐसे तो दुनिया की सारे मटेरियल काम के होते हैं। आप एक्सेल पेन हो या डबल एक्सेल पेन हो या सिंगल एक्सेल पेन हो, सारे सर्ट काम के ही होते हैं। लेकिन हम लेते क्या है, जो मेरे को फीडिंग बैठेगा वो ना। तो बिल्कुल उसी तरह ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए, वो मेरा डेटा में था जो उसमें रखा है, शेयरिंग के लिए ही रखा है ताकि देख सकूं। क्या हुआ, किसका पेन है ये? आपके हाथ में कैसे गया? दिया है सर। आपका पेन है, ये पेन किसका है? मैंने दिया इसको। है किसका? मेरा है। क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। मेरा है। नहीं सर। आपका है, आपने उसको क्यों दिया? मांग रहा है। मांग रहे हो आप? लिखा कहाँ से जब मैं मांगूंगा, तो इसके पास तो नोट भी नहीं है। ये नहीं यार, क्या करते हैं? ठीक है, टाइम पास 10 के बाद करना, बोल रहा हूँ मुझे कर लेने दो। मुझे LDF और CSVD का दोनों बता सर मेरे को ये पता चल रहा है, आपने व्हाट्सएप वाले लिंक जो ली है कहाँ से लिया? अरे सर ने भेजा है। सर ने खुद भेजा है ना। मेरे पास एक मेल ID है जिसपे ना मैंने सब ऐसा रखा है, देखो आपको बताते हैं। मेरा ना खुद का, मेरे को ना मतलब वहाँ पे मेरा पेपर डॉक्यूमेंट, ये देखो ये कौन है, इसका ड्राइव है, मेरा ड्राइव है। इसमें देखो लिनक्स का लेक्चर है, देखो पूरा ये मैंने खुद ने ये शेयर किया था। देखो ये जब लिनक्स आएगा तो यहाँ से शेयर हुआ। मेरे घर का गोलीबार के घर का पेपर डॉक्यूमेंट है, ठीक है। फिर मेरा जेट किंग गोलीबारी का कुछ इन्फॉर्मेशन है, मेरा सर्टिफिकेट सब है, जो आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटोज, ये सब कभी लगता है। तो मैंने ना ये सारी चीज़ें जो मेरे रोज़मर्रा ज़िंदगी में लगती है ना, ये गूगल ड्राइव पे रखा है कि कल को उठ के ज़रूरत लगे तो मैं कहाँ ढूंढूँ कंप्यूटर। तो मैंने अपने गूगल ड्राइव पे रखा है। तो मैं बोला आप दूँ कैसे, तो मैंने वहाँ से शेयर कर दिया। यही मुझसे गलती हो गई कि मेरे को कहीं पेन ड्राइव पे कॉपी करके ला के दिखाना चाहिए। ये मेरे इन शुभ हाथों से बनाया हुआ ही है, ठीक है। तो उसी को मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है। ये लिंक मेरे गूगल ड्राइव पे है, मैं अभी चाहूँ तो उसे अनशेयर कर सकता हूँ, फिर आप लिंक ओपन करोगे नहीं ओपन होगा। कैसे वो मत पूछो, बताया हुआ है, ठीक है। नहीं बताया तो यहाँ वन ड्राइव कॉन्फ़िगर करवा तो बताऊँ। वन ड्राइव हमने आउटलुक में किया, ये ऑफिस 365 में किया था। हाँ, तो बड़े आगे मैं कब से यही बोल रहा हूँ, बकवास किए जा रहे हैं हम। आप कहाँ से लिंक आया, कहाँ से, जब मैं पढ़ा रहा था मेरा पता नहीं होगा कहाँ से आपने गूगल से डाउनलोड किया हुआ, तो फिर हम लोग लगे रहेंगे। अच्छा, इन्फॉर्मेशन से जब ये फाइल बन रही थी ना, तो गूगल का हेल्प मैंने लिया। आपको अंधविश्वास में नहीं रखना। सर एक फोल्डर से पूरा डाउनलोड कैसे? ऑप्शन ही नहीं दे रहे। यहाँ पर ऑप्शन था डाउनलोड ऑल, मैंने वही क्लिक करके डाउनलोड किया था। यहाँ पे नहीं है। वो फोन है ना, डेस्कटॉप मोड पे करो। जिप नहीं, एक फाइल उसमें डाउनलोड होगा। यहाँ पे जिपिंग ऑप्शन है इसलिए हो रहा है। सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, वो मत पूछो। अभी हो गया तो आगे बढ़ो। आपको बात करने के लिए मैं नहीं रहूँगा, लेकिन आप रहोगे ना, ठीक है। तो ये गूगल से ही लिया हुआ है, बट उसको सक्सीड करने के लिए ट्रायल एंड एरर सिस्टम पे करके फिर ये रख लिया हुआ है। आपको मिल जाएगा कोड, लेकिन आपको समझेगा नहीं कि क्या है, क्यों है, किस लिए। मैं समझाऊंगा तब समझेगा, समझे। आप अगर बोलोगे नहीं मैं गूगल से समझ लो, तो समझ लेना ना, इसका भी हेल्प ले लो, अपना खुद का भी फाइल बना लेना। मैं नहीं मना करता हूँ, ठीक है। बिना गूगल के मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे को भी जरूरत है। मैं कहीं का अंतर्यामी हूँ क्या, तो कहीं फंसता हूँ तो मैं भी गूगल करता हूँ। मैं ये नहीं बोला नहीं मैं वो आता मेरे को कुछ नहीं आता है।
गूगल पापा से ही पूछ लेता हूँ। जब मैं ये मतलब जितना मुझे पता है उतना इम्प्लीमेंट कर दिया, सॉल्यूशन नहीं मिला, फिर गूगल पे मैं आ जाता हूँ, फिर गूगल से नहीं मिला यूट्यूब पे आ जाता हूँ, यूट्यूब से नहीं मिला, फिर उसके बाद मेरे पर्सनल कॉन्टेक्ट जो उसमें काम करते हैं उनसे भी मैं पूछ लेता हूँ, समझे। अभी सोफोस का वारंटी है मेरे पास, तो फिर सोफोस के लिए मैं मेहनत ही नहीं करता, सीधा वारंटी में क्लेम करता हूँ, भाई ये प्रॉब्लम आ रहा है, इसका क्या सकते हैं। तो उसका बंदा कॉल करता है, रिमोट लेता है मेरे सामने, तो मैं छूट करता है, फिर वो मैं सीख के ले लेता हूँ, अगली बार सेम प्रॉब्लम आता है तब उसको कॉल नहीं करता, फिर मैं ही कर देता हूँ, ऐसा होता है। तो चलो ठीक है, जागरूक हो गए। देखो ये यहाँ पर ये कुछ फाइल है, यहाँ पे कंप्यूटर ऑब्जेक्ट आप कैसे बना सकते हो इस फाइल से, ग्रुप ऑब्जेक्ट इस फाइल से बना सकते हो। थोड़ा बड़ा करते हैं, बहुत ज़्यादा दे दिया मेरे को, पता ही नहीं अंदर कैसे कर रहा है, ठीक है रखा है, जूम ही नहीं हो रहा है, लाइक कर रहा है, हो गया ज़्यादा हो गया, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्सेल फाइल है, आप इसको नॉर्मल भी ओपन कर सकते हो, इसका एक्सटेंशन CSV है, इसलिए मैंने CSV वाले फोल्डर में रखा है। एक्सटेंशन मतलब अगर फाइल की प्रॉपर्टी आप चेक करोगे तो XLS नहीं निकलेगा, CSV निकलेगा, और बल्क यूज़र के लिए हम CSV यूज़ करते हैं। सेम फॉर LDF, अगर मैं यहाँ पर देखूँ, ये देखो सेम वही है, इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, वो हम देखेंगे कैसे उसको मॉडिफाई और एडिट कर सकते हैं। तो ये दो आज हमारा टारगेट है, इन दोनों को कंप्लीट करना, फिर उसके बाद ये सेम वही चीज़ें यूज़र मैनेजमेंट, यूज़र्स वगैरह देखने के लिए, तो ये दो हमारा टारगेट है। उसके बाद कल हम बाकी चीज़ों पर वर्कआउट करेंगे, पहले ये दो पे काम कर लेते। पहले हम लोगों को CSVDI और LDF यूज़ करना है। तो मुझे ना ये वर्चुअल मशीन में पहुंचाना है, ये फोल्डर वर्चुअल मशीन में लेके जाना है। आप यहाँ से एडिट करके वहाँ भी ले जा सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसी सिस्टम पे बनाओ, लेकिन जो डेटा है वो मैच होना चाहिए, बराबर। ठीक है, तो मैं शेयरिंग कर देता हूँ इन दोनों के बीच में, खाली सर्वर चाहिए हमको और कुछ नहीं चाहिए। तो शेयरिंग कैसे होगा, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग के अंदर जाने के बाद यहाँ पर शेयर फोल्डर कहीं पे होगा, तो ऑप्शंस में कहाँ दिख रहा है, ये रहा शेयर फोल्डर, डिसेबल है, ठीक है। इनेबल पावर ऑन, ऑलवेज इनेबल सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर मैप ये छोड़ देते हैं, फिर ऐड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं। कहाँ का मुझे डाउनलोड में है ना, वो ये देखो डाउनलोड के अंदर IMP वाला फोल्डर दिख रहा है, ये मेरे को मैप करना है, ओके कर दिया, ठीक है। और नेक्स्ट फिर क्या है, रीड ओनली इनेबल शेयर, ओके बराबर कर दिया आपने। तो विदाउट शेयरिंग मेरे पास क्या होगा, वो फाइल वर्चुअल में आ जाएगा। अच्छा, मैं वर्चुअल में क्यों नहीं किया, क्योंकि फिर इसमें इंटरनेट इनेबल करना पड़ेगा मुझे, इसलिए मैंने बेस पे डाउनलोड करके यहाँ पर ले दे रहा हूँ। क्या सिखाया आपको, सही कुछ बात कर रहा था अभी पेन क्या बताऊँ मैं, लेकिन बता तो दिया सब चीज़। हाँ कर लेना, पेट्रोल कर लेना कॉपी, ठीक है। अच्छा, ये नेटवर्क ओपन करेंगे, नेटवर्क में हमको पोस्ट वाला एक फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर ये फाइल दिख जाएगा। कल कितने बजे गए, 2:30 बजे निकल गए। सब लोग कितने बजे गए थे, प्रैक्टिकल करके कंप्लीट करके गए थे, लॉग इन वाला सब क्लिक किया था ना। ये वाला मेरा खर्चा है, मेरा उसको मैंने किया था, आपको जल्दी जाना भी था ना, वर्चुअल मशीन उसका बनाया था। क्या है, नेटवर्क डिस्कवरी करना हो, फोटो ठीक है, ऑन कर लो, इसको राइट क्लिक कर लो, पास में है चेयर है, नहीं है, ये लो सब दे दीजिए। अच्छा काटना
क्यों ऊपर से जाएगा? मैं तो कुछ बताया नहीं है, ऐसे वैसे अफवाह फैलाते हैं। ये बात करे तो बच्चे देखो आ गया VM होस्ट, इसके अंदर वही फोल्डर दिखाई देगा जो हमने वहाँ से किया है, बराबर। तो इस तरह से शेयरिंग कर सकते हो। ये शायद विंडोज 10 में भी हमने किया था, आप भूल गए हो? हाँ किया था नहीं नहीं किया था तो देख लेना उधर ऑप्शन में गया, स्टार्टिंग में नहीं किया था। बेस से कोई भी फाइल अर्चल में लेना है तो ये प्रोसीजर से आप ले सकते हो। अब यहाँ पर आ गया, ये मुझे ये दो को मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि इन दो पे ही मुझे काम है, ठीक है। और ये यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये डैशबोर्ड ऊपर इसको मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है, कॉपी हुआ, ठीक है। CSV का फुल फॉर्म है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू डेसिमल, इसे क्या बोला था? एलिमेंट सर ना, ठीक है। देख लेते हैं, गूगल पे देख लेते हैं CSV का फुल फॉर्म। पता रहेगा तो किसी की बात है ना। ये क्या है भाई? CSVDE कमांड है वो, लेकिन देखो क्या है ये डेफिनेशन है। CSVD is a Windows Server tool that import and export data from Active Directory using a file in CSV format, बराबर है, वही है। CSV का फुल फॉर्म यहाँ पर कहीं लिखा नहीं है तो हम फुल फॉर्म यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू डायरेक्टरी एक्सचेंज है, ये लिख लो। ये कमांड है और इसमें फाइल जो यूज होते हैं वो CSV यूज होते हैं। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास एक्सेल सीट है ही नहीं, क्लियर? एक्सेल सीट एक्सेल का सॉफ्टवेयर ही नहीं है सर्वर में, तो एक्सेल वाला फाइल खोलने के लिए मुझे तकलीफ आएगा। फिर भी वो नोटपैड वगैरह में शायद ओपन हो जाए, बट ये फॉर्मेट एक्सेल के लिए है। पहले हम एक यूज़र ऐड करके देखेंगे, फिर जब हमको एक यूज़र में सफलता मिलेगी तब हम 4-5 यूज़र ऐड करके देखेंगे। बल्क यूज़र क्रिएट करने के लिए, दिस प्रोसेस फॉर बल्क यूज़र क्रिएशन, ज़्यादा यूज़र एक साथ एक क्लिक पे ज़्यादा यूज़र क्रिएट करने के लिए। कॉमा सेपरेटेड वैल्यू डायरेक्टरी एक्सचेंज या डेसिमल एलिमेंट भी बोलते हैं, डायरेक्टरी एक्सचेंज है, बराबर। चलो, हमारे पास फाइल भी है, सब कुछ भी है, तो इस फाइल को ओपन करते हैं और देखते हैं ओपन होता है क्या। अच्छा देखो, CSV एक्सटेंशन दिख रहा है जो नॉन ओपनेबल फॉर्म में है, बराबर। तो अंदर क्या लिखा है वो मुझे जानना है, तो इसको मैं ओपन विथ टेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। आप अगर नहीं करना चाहते हो तो सर्वर में MS ऑफिस डालो या फिर ऐसे सिस्टम पे फाइल बना लो जिसमें ऑलरेडी आपका MS ऑफिस है, उसमें एक्सेल ओपन कर दो। तो देखते ही ओपन होता है कि नहीं होता है। राइट क्लिक, एडिट, देखो हो रहा है ना एडिट, देखो इसके अंदर ऐसा लिखा हुआ है। थोड़ा फॉन्ट बड़ा करते हैं, कंट्रोल A। हाँ भाई, आपको डाउट है क्या? हाँ तो मेरी फाइलें हैं तो मेरा ही रहेगा ना, आपको मैं मेरा फाइल बता रहा हूँ ना। आप 2-3 बार बोले गूगल से तो नहीं लिया, इधर से ले लिया, तो चलो गूगल से ले लिया, आपको समझ में आया तब गूगल से ढूंढ पाओगे ना। आप भी नहीं, बिना समझे, जब तक आपको आपके दोस्त का नाम नहीं पता चलता है तब तक आप उसे फेसबुक पे ढूंढ पाते क्या? टिंडर थोड़ी ना, मोबाइल पास लेंगे तो आदमी पकड़ लेगा। ग्रेट आदमी यार, इधर मैं सोच रहा हूँ आगे बढ़ूँ, आप पीछे जाने की कोशिश कर रहे हो। एक तो फॉन्ट का आगे बढ़ा करूँ वो सोच रहा हूँ यार। जब मैं सीख रहा था ना तब मैं डोमेन सत्या ही नहीं बनाता था, जैसे वो कृष्णा बना रहे, कृष्ण बना रहे, तो अपनी अपनी शौक होती ना कि भाई हम ये कर रहे हैं, तो ये तभी का फाइल है। अच्छा देखो, ये जो है ऑब्जेक्ट क्लास, ये उसके हेडिंग्स है। देखो अगर ये फाइल में
बेस में ओपन करूँ यहाँ पर कैसा दिखाई देगा। मैंने इसे नोटपैड में ओपन किया ना, देखो यूजर मैंने ओपन किया, क्या ओपन किया पता नहीं, देख लेते हैं। अगर मैंने यहाँ पर एक्सेल ओपन किया तो कैसा ओपन होता है, तो वो ऊपर हेडिंग्स आएंगे और नीचे यूजर्स आएंगे। तो अगर एक्सेल नहीं है तो आपको ऐसे फाइल बनाना पड़ेगा, एक्सेल है तो ऐसे फाइल बनाने का। अब प्रॉब्लम ये है कि CSV एक्सटेंशन देखो दिख रहा है, देखो, और ये डोमेन हो गया, ये क्लास हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऐसा टेबल में मुझे ऐसा ना मिल करके इसमें कैसा मिल रहा है वर्चुअल में, क्योंकि मैंने इसे फाइल कंप्यूटर का है। हम पहले यूजर ऐड करेंगे, तो यूजर सिंगल यूजर दिख रहा है कहीं पर, ये रहा देखो, पहले सिंगल यूजर करेंगे फिर उसके बाद मल्टी यूजर। उसको राइट क्लिक किया, एडिट किया, और मैं ये फाइल यूज नहीं करने वाला, मैं नया फाइल बना करके दिखाऊँ। वो अंदर लिखा क्या है वो मुझे खाली जानना है, नहीं तो आप बोलेगा ये उठ के कैसा बैठेगा सब ठीक है। नहीं तो फिर वो बोलोगे कि अरे यार सर ने एग्जिस्टिंग फाइल यूज कर लिया, फाइल बनाना बताया। मैं फाइल बनाना बताऊँ, छोड़ दीजिए। फाइल बराबर है वो जानने के लिए पहले एक यूज़र बना के देख ले, फिर उसके बाद हम मल्टी यूज़र बना लेंगे। फाइल अगर गलत है तो सही है, नहीं तो मेरे को पता नहीं है ना, मैं क्या यही सब याद थोड़ी ना रखता हूँ। मैं दोनों ही बताने वाला आपको, पहले सिंगल यूज़र ऐड करवाऊँ फिर मल्टी यूज़र कर दो, ठीक है। मैं बुरा नहीं हूँ यार, सच बता रहा हूँ, ठीक है। चलो ओके, विंडोज R DSA.MSC ओपन किया, एक OU बना लेते हैं, कोई भी अकाउंट HR जो भी आप बोल दो वो OU बना देंगे हम। अच्छा ऑलरेडी मेरे पास है ना, रुपीस नहीं, ये ऐसा इतना कॉम्प्लिकेटेड, तो वैसा कॉम्प्लिकेटेड फिर इसमें लिखना पड़ेगा, समझे। तो मैं यहाँ पर एक OU बना देता हूँ, HR बना देता हूँ, ठीक है। न्यू OU, आगे चल के OU भी बनाना कमांड से बता दूंगा। बना दिया आपने OU HR। अब इसके अंदर मुझे एक यूज़र बनाना है, सिंगल यूज़र बाय यूजिंग अ CSV फाइल, बराबर। तो ये मेरे पास फाइल है, ये डेटा मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर लिया, क्लोज कर लिया, ये मिनिमाइज कर लिया, क्लियर हो गया। वो मैंने कॉपी क्यों किया, मुझे वो डेटा चाहिए, उसको मैं मॉडिफाई करवाऊँ, क्योंकि मुझे याद ही नहीं है लिखना क्या है, क्योंकि मैं तो गूगल से हेल्प लिया है सच में गूगल से हेल्प लिया है। कि मेरे को क्या हुआ था, जेटकिंग का बुक मिला था, उसमें लिखा था यूज़र क्रिएट बाय CSV। तो मैं बोला यार ये क्या है यूज़र क्रिएट बाय CSV, तो गूगल किया, पता चला ऐसा होता है। फिर पता चला फाइल में इतना, उधर का फाइल उठाया तो उसमें इतना कुछ लिखा था, तो मैं सोचा यूज़र कैसे क्रिएट होगा। आपको एक फ़ाइल दिखाऊंगा मैं गूगल पे, CSV फाइल, फिर बोलना ये अच्छा था कि वो अच्छा था, बराबर। तो हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर न्यू ऑप्शन लेंगे और एक फाइल ओपन कर देंगे, टेक्स्ट, बराबर। इस टेक्स्ट को ओपन करेंगे, देख लो कैसे हो रहा है। क्लिक किया मैंने, ओपन करेंगे और जो मेरा डेटा वो पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा लेकिन मेरे पास बदलाव है, यहाँ पर जो यूज़र है यूज़र 1 ये नाम है, ठीक है। यूज़र्स के अंदर जाएगा यूज़र 1, तो और सॉरी यूज़र्स बनेंगे यूज़र 1 और क्रॉनिकल नेम यूज़र 1 है, उसका CN का मतलब होता है क्रॉनिकल नेम, OU का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। मेरा ऑर्गेनाइजेशन यूनिट क्या है, HR है, तो HR लिख देते। और डोमेन का नाम Z है, DC का मतलब डोमेन कंट्रोलर, और ये उसका एक्सटेंशन जो है वो कॉम है। ये फाइल में चेंजेस है, बराबर। तो ऑब्जेक्ट क्लास डिस्टिंग्विश मेल, यूज़र नेम बदल दूँ, यूज़र नेम मैं यहाँ पर रख देता हूँ। ये टेस्टिंग है इसके लिए, क्योंकि मैं आगे ना 1 2 3 4 डालूंगा, मैं 75 नाम सोचने वाला नहीं हूँ। तो मैं यहाँ पर यूज़र का नाम बदल देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अच्छा कोई यूज़र का नाम तो अच्छा पिक्चर नहीं रहेगा ना, ठीक है। जया, अच्छा जया, आपको भी पसंद लगी जया, मुझे लगा सिर्फ मुझे ही पसंद है, लेकिन जया लड़की इतनी मज़ेदार है कि वो पसंद है ही। इसका पहले नाम डाला ना, बहुत बढ़िया लड़की है, ठीक है। तो जया मेरे ऑफिस की, ठीक है, रिसेप्शनिस्ट।
फाइल में जाएंगे, ठीक है, फाइल में जाएंगे, सेव एज, ठीक है, सेव एज में मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ user.csv, बराबर। लेकिन ये सेव होगा एज अ टेक्स्ट, तो मुझे इसको चेंज करके क्या करना पड़ेगा, ऑल फाइल, क्योंकि वो एक्सटेंशन टेक्स्ट के लिए था। तो क्या होता, user.csv.txt आ जाएगा। मुझे ये किस फॉर्म में चाहिए, CSV, तो इसके लिए मैंने क्या किया, user.csv, और ये कहाँ सेव होगा, डेस्कटॉप पे ही होगा, बराबर है, सेव कर दिया, एक फाइल आ गया। टेक्स्ट के फॉर्मेट में नहीं काम करेगा, CSV कमांड चलाएंगे हम ना। आपने अगर नाम देखा है तो मैंने क्या लिखा है, देखो CSVD-I लिखा है, ये मैं भूलूं नहीं इसके लिए वो नाम ही ऐसा लिखा है, क्योंकि वो I मैं भूल जाता था, वो I का मतलब है इंस्टॉल, ठीक है। जैसे यहाँ पे सेव किए तो उधर कैसे गए, सेव एज किया ना, फाइल सेव एज किया, आपने ध्यान दिया, मैंने किया। अभी और सेव करना है, दे लो सेव एज, फिर यहाँ पर नाम दे दो user1, फाइल का नाम user1, ये txt हटा के ऑल फाइल, देखो एक और फाइल आ जाएगा, देखो सेव एज करो तो आएगा ही ना। ये फाइल तो मेरा टेस्ट फाइल है जिसके अंदर मैं बदलते रहूंगा और सेव एज करूंगा। मैंने एक बार सवाल भी पूछा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज, याद है? आप ही लोगों ने जवाब दिया था। एक ही फाइल को मल्टीपल टाइम अलग अलग नाम से सेव करने के लिए हम सेव एज यूज करते हैं, याद है ना? यही बोला था, ठीक है। तो ये हो गया, मेरे पास फाइल आ गया। अब ये फाइल देखो ब्लैंक मिलेगी, क्योंकि एक्चुअल रिटर्न किसके अंदर है, इस फाइल के अंदर है, और यही सेम फाइल इसके अंदर है, दो कॉपी कर दिया, ये डिलीट कर दो, अभी इसकी मेरे को जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये डेस्कटॉप पे मेरा फाइल है, इसको यूज़ करके मुझे वो यूज़र ऐड करके देखना है। अगर यूज़र ऐड हो गया मतलब फाइल बराबर है, फिर हम बल्क मतलब मोर यूज़र्स के लिए काम करेंगे, ठीक है। ट्राई करते हैं, तो उसके लिए हम यूज़र ओपन करेंगे, CMD ओपन करें। ये CMD क्या है, देखो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर है, बराबर है। इसका भी फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, राइट क्लिक, एडिट, प्रॉपर्टीज के अंदर फॉन्ट, ठीक है, और ये 20-24 कर लेते हैं, ठीक है, बराबर है। दिख रहा है ना, विजुलाइज है ना, बड़ा वो हो गया फॉन्ट भी, छोड़ो मर दो, क्या करने का अपने को। अभी मेरा लोकेशन क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर पे, फाइल कहाँ पर है, डेस्कटॉप पे। तो मुझे कमांड को कहाँ लेके जाना पड़ेगा, मतलब डेस्कटॉप पे। तो एडमिनिस्ट्रेटर के बाद इमीडिएट डेस्कटॉप है, तो CD डेस्कटॉप, देखो आगे हम डेस्कटॉप पे, याद है ना CD कमांड, बराबर। चेक करना है फाइल है क्या, तो उसके लिए कमांड है dir, देखो है ना वहाँ पे user.csv, नीचे से दूसरा लाइन 75 KB का, 75 बाइट का, बराबर। क्लियर कर लेते हैं CLS, ठीक है। अब कमांड चलाएंगे हम CSVDE-I ऊपर हो गया, -I स्पेस -F, where F का मतलब है फाइल, और फाइल का नाम है user.csv, ये कमांड है। I का मतलब है इंस्टॉल, F का मतलब है फाइल, और फाइल के अंदर जो लिखा है उसको इंस्टॉल कर दो। कौन एक्शन ले रहा है, CSVD कमांड। CSVD इज अ कमांड विच इज टेक अ एक्शन वेयर I का मीन्स इंस्टॉल, वेयर F का मतलब है फाइल, और फाइल क्या है, user.csv। मेरा इंटर हिट करते ही क्या नाम था, जया, ऐड हो जाएगी HR के अंदर। एक बार चेक कर लेते हैं हम, दिख रहा है क्या यहाँ पर, बंद कर दिया क्या मैंने, windowsrdsa.msc। अच्छा, ये डिसेबल यूजर ऐड करते हैं, बाद में से मैनुअली जैसे जैसे यूजर आएंगे हम इनेबल कर देंगे। अभी HR को रिप्लेस करते हैं, ब्लैंक है, देखो चलो एंटर करूँ तो बताना मेरे को, वो दिखाई देगा कमांड इंटर करने के बाद भी, जब तक मैं स्क्रीन क्लियर नहीं करूँगा। करूँ इंटर, मैं करता हूँ, मैं बता रहा हूँ ना, आप खुद का करना ना, ठीक है। हुआ नहीं, अच्छा देखो हुआ क्या लिखा है, देखो 1 एंट्री मॉडिफाइड सक्सेसफुली। अगर 0 लिख कर आया ना मतलब नहीं बना, एक ही एंट्री था ना उसमें जया, इसलिए क्या आया, 1 एंट्री आया, ठीक है।
करते हैं, दिख रही है जया? रिफ्रेश करेंगे तो आगे जया। अब मेरे को मल्टी, ये सिंगल मतलब मेरा फाइल बराबर है, ठीक है। वो फाइल मैंने आप लोग को शेयर करी हुई है, तो अंदर क्या लिखा है वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मैंने नया फाइल बना के दिखाया और उसको CSV में सेव करके दिखाया और इसके अंदर करके इंस्टॉल करके दिखाया, समझा? अब मुझे मल्टीपल यूज़र बनाना है। अच्छा, अलग OU में बनाना है तो बीच में OU चेंज कर देने का। जैसे मान लो कुछ यूज़र मुझे HR में बनाना है, कुछ यूज़र मुझे अकाउंट्स में बनाना है, तो वो यहाँ पे एग्जिस्ट होना चाहिए, वो OU यहाँ पर रहना चाहिए। अगर वो OU नहीं है तो एरर आ जाएगा। क्लियर हुआ? या तो फिर वो एंट्री निकाल दो, यूज़र में बन जाएगा। हाँ लिख लो, रुको एक OU और बनाने दो। गलत हो गया, राइट क्लिक न्यू OU को मैं दे देता हूँ अकाउंट, क्योंकि कुछ यूज़र मैं अकाउंट में बनाऊंगा, कुछ यूज़र मैं OU HR में बनाऊंगा। ओके ठीक है। अच्छा, अब फाइल को हम बल्क यूज़र में लेने वाले हैं। ये टेस्ट था कि मेरा फाइल बराबर है। आप भी ऐसे करना, पहले एक यूज़र ऐड करके देखने का, फिर दूसरा। अच्छा, जो यूज़र ऐड हो गया दोबारा उसमें रहेगा तो एरर आ जाएगा, तो वो दोबारा नहीं होना चाहिए यूज़र। तो अलग डोमेन में नहीं, उस डोमेन में ही रन होना चाहिए। ये इस डोमेन में रन हो रहा है ना, डोमेन अलग नहीं रहा, OU अलग अलग यूज़ कर, मतलब कुछ मान लो अकाउंट में जा रहे हैं, कुछ HR में जा रहे हैं, क्योंकि उसी डोमेन में वो ढूंढ रहा है। ये लोकेशन है ना पार्लर, ये देखो ये लोकेशन है ना, वो बता रहे हैं jet.com में, यहाँ पर आपको वो जो था ना DC.com, वो लोकेशन बता रहे, यहाँ पर जाके यूज़र ऐड कर दो। हमारा मेन कमांड वही है, यूज़र जया और क्रॉनिकल नेम जया, बस उतना ही है। लेकिन हम बता रहे कि यहाँ पर जाकर ऐड करो। अगर ये पाथ गलत हो गया, मैं बोला वो OU एग्जिस्ट नहीं होगा तो एरर आ जाएगा, समझे? चलो मल्टी यूज़र पे काम कर लेते हैं हम लोग, तो हमको और समझेगा। सेम फाइल हम अब एडिट करेंगे। मैंने बता दिया ना CSV कैसे बन रहा है। राइट क्लिक, एडिट का ऑप्शन यूज़ करेंगे और ये लाइन को हम कॉपी कर देंगे, Ctrl+C और एंटर कर लेते हैं, Ctrl+V एंटर कर लेते हैं, Ctrl+V एंटर कर लेते हैं, Ctrl+V एंटर कर लेते हैं। इतना यूज़र में बना लो। अच्छा, और कर लेते हैं, जितना आपको चाहिए उतना कर लो। कोई मैंडेटरी नहीं है कि भाई 4-5, अब मैं आपको 1000 थोड़ी ना ऐड करके दिखाऊंगा। वी आर इन अ प्रैक्टिकल। अच्छा, मुझे ना किसी में अकाउंट में चाहिए, जैसे ये यूज़र मुझे किस में चाहिए, अकाउंट में चाहिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बोलो केस सेंसिटिव कुछ नहीं है। ओ मैं वैसा अच्छा दिखने के लिए वैसा लिख रहा हूँ, यहाँ पे केस सेंसिटिव मैटर नहीं है। तो आप R&D कर लेना यार, मैं करके दिखा रहा हूँ, वो होगा 101% होगा, ठीक है। यहाँ पर अभी जया बन गया ना, तो दोबारा रन होगा तो एरर आएगा, इसलिए मैं इसको जया बंद कर देता हूँ और इसको भी बंद कर देता हूँ, इसको 2 कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ, इसको 3 कर देता हूँ और इसको 3 कर देता हूँ, इसको 4, इसको 4, इसको 5, इसको 5, लास्ट वाले नहीं, वो ऑलरेडी है ना जया, फिर मेरे को डिलीट करना पड़ेगा। आप 10 बना दो, लेकिन अगर जया बनी हुई है तो वो एरर कर देगा। तो आपको बार बार एक ही कमांड रन कर रहे हो और वो बन चुका है, फिर एरर ही आता रहेगा। अभी वो 5 का तो होगा, लास्ट का ही एरर आएगा, बीच में आएगा तो वहाँ पे एरर आ जाएगा। आपको इग्नोर करने का कि वो नाम एग्जिस्ट होना नहीं चाहिए। पूरा तो कमांड रन होगा ना, नहीं एरर आ जाएगा, जहाँ पे रुक जाएगा। ये कैसे होता है, सीक्वेंसली फॉलो करते हैं, पहले इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, जहाँ एरर आ गया रुक जाएगा वो। तो सर लास्ट का ट्राई करो। ओम जी अभी सर भेज देंगे फाइल, क्यों फोटो ले रहे हैं? भेज दिया ना, ग्रुप में डाल के रखे ना, फिर से फोटो ले रहा है। सेव कर दिया मैंने, Ctrl+S कर दिया। मैं एरर जानबूझ के नहीं लाना, एरर तो मैं बाद में भी ला के दिखा सकता हूँ, लेकिन अभी क्या लर्न करें इसलिए मैं एरर नहीं डालना चाहता हूँ, ठीक है। फिर भी आप बोल रहे तो रहने देते हैं। लास्ट का जया एंट्री है ऑलरेडी, फिर भी हम एंट्री रख रहे हैं, इसको Ctrl+S कर दिया मैंने, क्लोज कर दिया और यहाँ पर सेम कमांड अप एरो से वापस जा, यही है ना, कुछ बदलाव नहीं, आपने उसी को मॉडिफाई किया। एंटर हिट करते ही देखो यहाँ पर 6 इंटू लास्ट में क्या बोल रहे हैं, देखो
एन एरर अकर्ड इन द प्रोग्राम। ये बीच में गया तो बीच में ऐसा एरर देके रोक देगा वो। 6 एंट्री सक्सेसफुली हुआ, यूज़र 6 ऐड हो गए। चेक करते हैं क्या ऐड हुआ यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, देखो आ गया। किसमें है ये? अकाउंट में, 2 लाइन अकाउंट में लिया था, याद है? हाँ। और HR 1 2 3 10 मिल गया जवाब कैसे बल्क यूज़र बनता है। क्लियर? अब जब ये यूज़र आएंगे तो इसको राइट क्लिक करके हम क्या कर देंगे, इनेबल अकाउंट। हाँ वो करना पड़ेगा, लेकिन आपको वो इजी है ना, फॉर्म भरने से तो इजी है ना। कॉन्फिगरिंग मतलब जैसे हाँ पासवर्ड अभी कुछ नहीं, वो सेट करना पड़ेगा जैसे जैसे आएंगे वही परमिशंस वगैरह वो सब तो एज पर टीम रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा। हर एक के लिए जरूरी नहीं है वो, जैसे लॉगिन आवर हर एक के लिए नहीं, वो जैसा रिस्ट्रिक्शन जिसके लिए रहेगा वो मैनुअली सेट करना पड़ेगा। ये लेकिन बल्क के लिए था, जो सवाल था आपका कि बल्क कैसे, इतना कोई आईडी नहीं करता है, उनको मालूम रहता। अब रिलायंस जैसी कंपनी जिसके पास 20,000 यूज़र है तो वहाँ पर तो 1 by 1 ही लोग आए होंगे ना। एक दिन थोड़ी ना उतना मैं एडमिशन ले लूँगा कि भाई सब आ जाओ। जेटकिंग में भी आप एडमिशन लेते हो तो 1 by 1 लेते हैं, तो 1 by 1 प्रोफाइल बनाते हैं, उनको पता थोड़ी ना कितने लोग आ जाएंगे। तो ये मतलब एक किसी केस में सिस्टम क्रैश हो गया, अब मेरे को वापस से नया बनाना है, नया डेटा, मेरे को पता है इतने लोग मेरे पास नौकरी कर रहे हैं, तब ये टाइम बचाने के लिए हम यूज़ करेंगे। बट अगर 1 by 1 आ रहे तब हम ये नहीं यूज़ करते। ये किसी केस में नया कुछ बना रहे हो, मेल आईडी क्रिएट कर रहे हो, ऐसे चीज़ों के लिए तभी यूज़ होता है, और वो मैनुअली करना ही पड़ेगा आपको। यहाँ पर सिर्फ फॉर्म भरना आपका बच जाएगा, राइट क्लिक यूज़र फॉर्म फोटो नहीं लेने का, फोटो नहीं लेने का। जीएसटी लगता है। क्लियर हुआ? ये फाइल समझना आपको, एग्जीक्यूशन कैसे। अच्छा, सेम फॉर क्या क्या ऑब्जेक्ट के लिए ये मैंने एक बताया, अभी आपको फॉलो करना है सेम फॉर ग्रुप्स के लिए। सेम फॉर मल्टी यूज़र हो गया हमारा, 2 हो गया, मल्टी यूज़र और सिंगल यूज़र हो गया। इसके अंदर वही है, देखो राइट क्लिक एडिट करूँ मैं, देखो वही चीज़ मैंने कॉपी कर दिया है, यूज़र 1 2 3 4, तो 2 फाइल मैंने बता दिया। क्लियर हो गया? ये तीसरा कौन सा बताऊँ? अब आपको ये देख के फाइल करना है, फाइल ग्रुप वगैरह का सर वो करना है आपको। तो ओपन करिए तो। हाँ ओपन कर देते हैं, राइट क्लिक ऐसे करिए सर। अरे मैं ये करके नहीं दिखाने वाला हूँ, मैं बोला अब ये यूज करके आपको करना है, समझाया ना, एक फाइल रीड करने के लिए समझाया। देखो इंडिया ग्रुप है, ये ग्रुप किस में बनेगा, इसमें बनेगा। आपको अब पढ़ने आ जाना चाहिए फाइल क्या बोलने का। देखो ऑब्जेक्ट मेरा ग्रुप बनेगा, ग्रुप का नाम इंडिया है, और ये इंडिया का नाम क्रॉनिकल नेम इंडिया है, और ये IT नाम के OU के अंदर satya.in में बनाना है। तो आपका जो डोमेन होगा वो आपका नाम आएगा, satya.in नहीं लेगा वो। इन्होंने बनाया आकाश.com, तो वहाँ पर आकाश और .com आ जाएगा, नहीं होगा मैं फिर कर गया। अब LDF पे हम मूव करेंगे। यूजर इज अ मेन ऑब्जेक्ट, कंप्यूटर हम ऐड ही नहीं करते, बट इसमें है इसलिए बना सकते। मैंने बताया कंप्यूटर, फिजिकल और लॉजिकल बोला था ना, फिजिकल में मैंने कंप्यूटर और प्रिंटर रखा था। ये कंप्यूटर रहेंगे तो ही वहाँ पर बनेगा, प्रिंटर रहेंगे तो ही बनेगा। ठीक है, ट्राई करना आपको, मैंने बिजी कर दिया आपको अभी। नहीं LDF भी बताना मुझे, LDF भी बताना है मुझे, ताकि आपके पास ज़्यादा डेटा रहे काम करने के लिए। वो भी मैं सिंगल यूज़र मल्टी यूज़र में बताने वाला हूँ। ठीक है, आई थिंक आपको भी समझ में आ गया। कमांड वैसे ही चलने वाला है, LDIFD-I-F फाइल का नाम। ठीक है, एक ये डिलीट कर देते हैं अभी। ये ट्राई करना, मेरा फाइल नहीं, आप फाइल बना करके करने का, खाली उसमें से डेटा। और मैं कॉपी करने बोला, लिखोगे तो गड़बड़ वगैरह हो गया तो फिर फाइल में परेशान रहोगे। ठीक है, LDF ओपन करते हैं। LDF में भी सिंगल यूजर पहले ले लेते हैं, राइट क्लिक, इधर एडिट का ऑप्शन ही नहीं आता है यार, बड़ा प्रॉब्लम। हाँ ओपन भी था रहा है, कहाँ दिख रहा है ओपन भी? चलो देखो नोट पैड बोलता है कांट ओपन दिस टाइप ऑफ फाइल। अच्छा ये प्रॉब्लम है। हाँ, अब हम क्या करेंगे मालूम है, फाइल को थोड़ी देर के लिए टेक्स्ट बनाएंगे, फिर एडिट करके वापस से क्या कर देंगे, LDF कर देंगे। क्लियर हुआ?
तो इसको F2 दबा के रीनेम कर लेते हैं। देखो बात कर रहे हैं, बाद में बोलेंगे क्या बताएं, बताइए। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए रीनेम कर लेते हैं F2, और ये LDF को हम हटा के क्या कर देंगे, नेक्स्ट TXT। ओके, यस कर देते हैं। अब इसको ओपन करते हैं, देखो ये इसके अंदर लिखा हुआ है बराबर। इसको कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C। अच्छा, अब आपको पता तो चल गया है, तो उसी फाइल में काम कर लेते हैं ना, मेरा बात समझा? चलो ठीक है, यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है, नहीं तो ये फिर सवाल जवाब करेंगे, ये लेते हैं Ctrl+V। ठीक है, अच्छा लीना मेरे पास नहीं है तो लीना ही बना देते हैं। OU मेरे पास HR है, IT नहीं है तो HR ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कौन है, jet.com। हाँ वो ठीक है, बाकी सारी चीज़ें वही, ऑब्जेक्ट यूजर है लीना ही नाम का, बस इतना ही चेंजेस किया। इसको सेव एज कर देते, फाइल में जाते हैं, ऑब्जेक्ट क्लास क्या है? वो हेडिंग है जो क्लास का ऊपर, मैं बोला ना, अगर इस फाइल को आप एक्सेल में देखोगे तो ऊपर हेडिंग रहेगा, उसके नीचे वो नाम, हेडर बोलते हैं ना, जो भी किसी, जैसे हम नाम लिखते फिर नीचे नाम लिखते, तो उसको जो यूज़र को कैटेगरी किया उसे ऑब्जेक्ट क्लास है। ऑब्जेक्ट क्लास में ग्रुप, ऑब्जेक्ट क्लास में कंप्यूटर, मतलब वो क्या है वो उससे आइडेंटिफाई होता है। ठीक है, इसको सेव एज करते, फाइल में जाते, सेव एज, पूरा लिंक ही दिया है गूगल ड्राइव का, वहाँ से डाउनलोड नहीं होता। अरे फोन में क्यों करते हो, इसके लिए तो मैंने यहाँ पर व्हाट्सएप पे लॉगिन लेके क्लिक करके, आप ही ने किया ना, आप सब चीज़ फोन में रखना चाहते हो, छोड़ दो यार, मैं नहीं समझा सकता, आप क्यों ऐसा करते हो मेरे को मालूम नहीं है। user.ldf, यहाँ पर मैंने नाम दिया, ऑल फाइल कर दिया, क्लियर हुआ, और इसको मैंने सेव कर दिया ऑन डेस्कटॉप। आगे देखो LDF फाइल, अच्छा ये बराबर रहेगा तो मेरा किस में, HR में लीना बन जाएगी। ठीक है, क्लोज करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं। कमांड क्या है, ये रहा कमांड मेरा, F2 करके Ctrl+C, स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो तकलीफ दे देगा, तो यहाँ पर इसको CLS कर देते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, बराबर है। फिर F फाइल, मैं डेस्कटॉप पे हूँ, फाइल भी डेस्कटॉप पे, क्या था उसका नाम, user.ldf, बराबर। वेदांत को नींद आ रहा है, क्या हुआ वेदांत, रात को सोए नहीं हो? रात को मत जागा करो मोबाइल चलाने के चक्कर में, अगर काम करे तो अच्छी बात है। एंटर करूँगा तो वापस से एक एंट्री मॉडिफाई, ठीक है, वो कुछ पर्सनल रीज़न रहेगा, कोई सोने नहीं आया यहाँ पर, मैं ये भी बता देता हूँ। तो मजाक उड़ाने से पहले पहला आपने गिरबान पे झाँक लो कि अपन कैसे है, ठीक है। एंटर करूँ मैं, एंटर करूँ, ठीक है, देखो 1 एंट्री मॉडिफाइड सक्सेसफुली, मतलब बराबर है। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ यूज़र, यहाँ पर दिख रहा है क्या, मुझे DSF तो बंद क्यों कर दे रहा हो यार, और HR पे बनाया ना हमने, रिफ्रेश करते हैं, ऑलरेडी रिफ्रेश लीना आता है, दिख रहा है, देखो लीना, ठीक है। अच्छा अभी मुझे यही चीज़ मल्टी यूज़र में करना है, तो मल्टी यूज़र में करने के लिए क्या करना है, इसको F2 करना है, और LDF को क्या करना पड़ेगा, TXT। यूज़र को क्रिएट हो ही रहे हैं फिर इस तरीके से, उस तरीके से। मैं 10 बार बोल चुका हूँ, मुझे सांताक्रूज जाना है, जाने के लिए ट्रेन है, जाने के लिए रोड है, जाने के लिए डबल मेट्रो भी है, लेकिन मैं प्रीफर कि क्या करता हूँ जो मुझे कन्वीनियंट लगता है। मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं बोल दूँ CSV हो गया, ये बताने का मुझे क्या जरूरत था, यूज़र तो ऐड करना आता ही है ना आपको। कल को किसी ने ऑफिस में बोल दिया CSV से मुझे 10 यूज़र ऐड करना है, आओ यार आप ये सवाल कैसे, ये जब है तो ये क्यों बता रहे, वो जब है, मुझे तो सब बताना ना आपको, आप क्या इम्प्लीमेंट करते हो वो आपको ध्यान देना है। ये आप कई बार बोल चुके, ये क्यों बताते हो, जब ये है तो छुपा लूं, बोल दो, मैं डिलीट कर देता हूँ, है ही नहीं LDF ऐसा कुछ, बोल देता हूँ। सर ऊपर वाला ट्रेनिंग है ना, ऊपर वाला देख रहा है, देखो हाँ मेरे को आता है लेकिन मैंने बताया नहीं, बराबर है, ठीक है। इसको रीनेम किया, और इसको पूरा कॉपी कर लिया, इसको पूरा करना पड़ेगा। LDF का फाइल अलग होता है,
जितना आपको चाहिए उतने बार पेस्ट कर लो। और अभी लीना 1 ऑलरेडी बन गए तो इसे लीना 1 बना देते हैं, इसे लीना 1, इसे लीना 2, इसे लीना 2, कुछ अलग जगह पे भी बना देते हैं। हमारे पास अकाउंट भी है, ठीक है, इसको अकाउंट में बना देते हैं, अकाउंट। और यहाँ पर लीना 3, लीना 3, लीना 4, लीना 4, ठीक है, सेव कर देते, कंट्रोल एस। 4 यूजर बनेंगे इससे। जो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट रहेगा वो एरर देगा, तो वो दोबारा यूज नहीं कर सकते आप। सर जया जो बनाए थे आप एरर लाने के लिए, हाँ, जया जो बनाए थे एरर लाने के लिए वो आया। तीनों ने आया ना एरर, देखो देखा नहीं लास्ट में था ना एंट्री आपको कंट्रोल एस किया मैंने, कंट्रोल एस, क्योंकि सेम फाइल। अब इसको वापस से मैं F2 करके txt गायब हो गया यार, क्यों गायब हो गया? व्यू चेंज हुआ क्या? व्यू चेंज करते हैं, व्यू में जाते हैं, फाइल एक्सटेंशन आ गया। ये कैसे हो गया पता नहीं मेरे को, ठीक है, दोनों कर दिया मैंने। अब यहाँ पर F2 करता हूँ मैं और ये txt LDF कर देता हूँ। LDF के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सटेंशन बदलना पड़ेगा तो ही होगा। सपोर्ट नहीं करता। एक्चुअली LDF एक डेटाबेस है, जैसा SQL सर्वर है ना वैसा है, लेकिन उसमें ये प्रोसीजर है इसलिए इन्वॉल्व किया है। तो ये डेटाबेस में ऑलरेडी रहता है, खाली आपको एक्सपोर्ट करके इसमें इंपोर्ट करना है। मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ। अब मैं डेटाबेस कहाँ से लाऊँ LDF का? कुछ लोग बोलते हैं SQL सर्वर, उसको SQL को रीड करते तो SQL बनता है, ठीक है। चलो ओके, ये हो गया हमारा, ये सिलेक्ट हो रहा है, LDF हो गया। सेम कमांड, खाली मुझे अप एरो करना है तो 4 एंट्री सक्सेसफुली मॉडिफाई हो जाना चाहिए। देखो आया, क्योंकि इसमें रिपीट नहीं आया इसलिए एरर नहीं आया, पहले वाले में एरर आया था। तो ये चारों मेरे पास यहाँ ऐड हो गया। देखो यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश नहीं हुआ, ये रहा, हाँ देखो आ गया। लीना 1 2 एक हमने अकाउंट में बनाया था, लीना 3 शायद आ गया। तो आपको उसके अंदर जितने हैं ऑब्जेक्ट, एक मिनट जाओ, कमांड में नहीं बंद करूँगा, आप देख लेना, वही कमांड है, खाली F और यूज़र का नाम है। F का मतलब है फाइल। देखो LDF से आपको ये सारे जो लिखे हुए, जिसमें से मैंने 2 बताया, सिंगल यूज़र एंड मल्टी यूज़र, ठीक है। बाकी आपको वो स्क्रिप्ट रीड करके मॉडिफाई करके ग्रुप और ये सारी चीज़ें बनानी है। बस आप क्या करना है, जब भी बन जाए ना फिर उसे डिलीट कर देना, ताकि आप रिपीट करो तो एरर ना आवे। नाम एग्जिस्ट करता रहेगा तो तकलीफ दे देगा, फिर बोलेगा अरे एरर क्यों आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है। तो या तो फिर नाम अलग अलग, जैसे मैं लीना यूज़ किया, जया यूज़ किया, तो आप ऐसे अपनी गर्लफ्रेंड के नाम लिख देना। अच्छा गर्लफ्रेंड नहीं है तो फिर मैं दूसरा दे सकता हूँ, ठीक है। सेम फॉर है ना सर, CSVD। अच्छा सब अपने तरफ से एग्जीक्यूट करो, जिसको जिस पे एरर आएगा वो लिख के रखना, वो मैं करके दिखाऊंगा। लेकिन ट्राई करो, हो जाएगा ना। एडिशन लग रहा है ना, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, सिंपल है। कमांड यहाँ पर है, देखो ये लिखा ही है मैंने, LDF से खाली -F और फाइल का नाम आ जाएगा, ठीक है। जिसको इसमें करना है इसमें कर लो, यूज़र डिलीट करके, ठीक है, कर लो, सर्वर ऑन करके ख़त्म कर लो, ठीक है। और कल हम लोग आगे DS में कोड करेंगे, उसमें और भी चीज़ें है ना, पावर से लो DS।